स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 121। तुम्हारी आंखों के सामने। लेकिन क्यारा को उन दोनों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहां से निकलकर सिटिंग एरिया की ओर जाने लगती है। क्यारा को जाता देखकर एरिक भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और रिया भी एरिक के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन चित्रा उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? क्योंकि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन रिया चित्रा की बात को इग्नोर करते हुए बोलती हैं, चित्रा क्या कर रही हो? हम लोग यहाँ पर कार रेसिंग देखने आए, ना कि सवाल जवाब खेलने आए, इसलिए टाइम पास करना बंद करो और रेस देखने पर ध्यान दो। मैं मोहित हूँ जीते हुए देखने के लिए। बहुत ज्यादा एक्साइटेड चेहरे पर एक मुस्कान के साथ रिया बोली और अपना हाथ छुड़ाकर एरिक और क्यारा के पीछे चली जाती है। चित्रा वही खड़ी रह जाती है और रिया को जाते हुए देखती रहती है। वह अपने मन में सोचती है, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही मुझे पता चल जाएगा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। चित्रा भी रिया के पीछे चली जाती है। क्यारा अपनी सीट पर बैठी हुई थी, उसी के बगल में बाएं ओर एरिक बैठा हुआ था। रिया क्यारा के दाएं ओर आकर बैठ जाती हैं और उसके बगल में चित्रा आकर बैठ जाती है। वह सभी इस समय ऑडियंस में बैठे हुए थे। आज रेसिंग एरिना में ज्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि यह कोई ऑफिशियल नेशनल चैंपियनशिप नहीं थी, एक नॉर्मल रेस थी, लेकिन फिर भी इसे देखने के लिए अच्छी खासे लोग आए थे। कुछ ही देर बाद कार रेसिंग ट्रैक पर स्टार्टिंग लाइन के पास आकर खड़ी होती है। ऑडियंस में से लड़कियां मोहित के लिए चेयर कर रही थी, क्योंकि मोहित एक पॉपुलर लड़का था, तो ये बहुत ही सामान्य बात है। उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसके लिए लोग ज्यादा चेयर कर रहे थे। सबको यही यकीन था कि मोहित ही रेस को जीतेगा। मोहित रेसिंग में कम पार्टिसिपेट लेता था और जब भी पार्टिसिपेट लेता था वह अधिकतर बार वही जीता था। एरिक और क्यारा दोनों साथ में बैठे हुए थे, लेकिन एरिक की नजरें पूरे रेसिंग ट्रैक को छान रही थी। वह चारों ओर अपनी नजरें घुमा कर देख रहा था। उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह इस समय किसी न किसी को ढूंढ रहा है। क्यारा भी यह नोटिस कर लेती है। रुद्र कहता है, तुम क्या किसी को ढूंढ रहे हो? जैसे ही क्यारा का सवाल एरिक के कानों में पड़ता है, एरिक क्यारा की ओर देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दे देता है और अपना सरना में हिला देता है। लेकिन रुद्र को उसकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसे इतना एक्सपीरियंस तो था ही कि वह इंसान के एक्सप्रेशन देकर इतना तो पता लगा ही सकता था कि वह आदमी सच कह रहा है, ये झूठ कह रहा है। और एरिक के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसे यही लग रहा था कि एरिक उसे झूठ कह रहा है। तुम झूठ कह रहे हो, तुम जरूर किसी को ढूंढ रहे हो। लेकिन दोबारा से बात को टालते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, भला मैं तुमसे झूठ क्यों कहने लगा? मैं किसी को ढूंढ नहीं रहा हूं, मैं तो बस मोहित की गाड़ी देख रहा था। मुझे यकीन है वह ये रेस जरूर जीतेगा और तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा भाई कितना टैलेंटेड है। ये सुनकर रिया भी बीच में बोल पड़ती है, तुमने सही कहा, मुझे भी पूरा यकीन है मोहित ही इस रेस को जीतेगा। चित्रा भी बोल पड़ती है, तुम्हें नहीं लगता रिया तुम इस रेस को लेकर ज्यादा ही एक्साइटेड हो रही हो? या तुम सिर्फ रेस को लेकर एक्साइटेड हो या फिर कोई और वजह है? इतना कहकर चित्रा रिया की ओर सवालिया नजरों से देखने लगती है। चित्रा, कैसी बातें कर रही हो और क्या वजह हो सकती है? मैंने पहले कभी रेस नहीं देखी ना, इसलिए मैं एक्साइट हूं बस, और कोई वजह नहीं है। लेकिन रुद्र की नजरें एरिक की ओर टिकी हुई थी, जो इस समय उससे नजरें चुराने का काम कर रहा था। और एरिक अपने मन में सोचता है, अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं किसे ढूंढ रहा हूं? उसे गए हुए इतना समय हो गया है, ना ही उसका कोई कॉल आया और ना ही वह पूरे एरिना में कहीं दिखाई दे रहा है। आखिर वह इस समय है कहाँ? एरिक इसी सच में डूबा हुआ था। क्या तुम किसी चीज को लेकर परेशान हो? रुद्र एक बार फिर से बोलता है। लेकिन एरिक के सोच में डूबा होने के कारण क्यारा के शब्दों को नजरअंदाज कर देता है। उसी वक्त एरिक को फोन भी बजने लगता है। अपने फोन की आवाज सुनकर एरिक होश में आता है और अपने पॉकेट से फोन निकालकर फोन देखने लगता है। कॉलर आईडी पर इस समय कार्तिक का नाम लिखा हुआ आ रहा था। फोन कॉल देखकर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। रुद्र एरिक को नोटिस कर रहा था। एरिक फोन अटेंड कर लेता है। जैसे ही एरिक फोन अटेंड करता है, सामने से आवाज आती है, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? ये सुनकर अधिक थोड़ा सा हैरान रह जाता है, क्योंकि कार्तिक आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कार्तिक कहीं दिखाई नहीं देता है। तुम कहाँ हो? पहले मैंने सवाल किया तो मेरे सवाल का जवाब दो, तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे इस बारे में बताया नहीं था कि क्यारा भी यहाँ पर रेस देखने के लिए आने वाली। क्या तुमने उसे इनवाइट किया? मैंने नहीं, मोहित ने किया है। जितनी हैरानी तुम्हें इसे यहाँ पर देखकर हुई है, उतनी ही हैरानी मुझे भी हुई थी। अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो, अब तुम बताओगे तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे अभी देख रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने, कार्तिक कहता है। ये सुनकर एक बार फिर से अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 202 रेस स्टार्ट। मैंने नहीं, मोहित ने किया है। जितनी हैरानी तुम्हें इसे यहाँ पर देखकर हुई है, उतनी ही हैरानी मुझे भी हुई थी। अगर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो, अब तुम बताओगे तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे अभी देख रहे हो? तुम्हारी आंखों के सामने।
कार्तिक कहता है। ये सुनकर एक बार फिर से अपने आसपास देखने लगता है लेकिन उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ऑडियंस में देखना बंद करो, शांत लहजे से कार्तिक बोलता है। अगर वहां नहीं देखूंगा तो कहां देखूंगा? रेसिंग ट्रैक। ये सुनकर एरिक एक बार फिर से हैरान रह जाता है। रेसिंग ट्रैक से तुम्हारा मतलब क्या है? वह अपनी नजरें रेसिंग ट्रैक की ओर करता है और देखता है वहां पर कार्तिक कहाँ है, लेकिन उसे कार्तिक नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोल पड़ता है, क्या तुम कार में हो? कार्तिक, हम। कौन सी? ब्लैक स्पोर्ट्स कार। ये सुनकर रेसिंग ट्रैक पर ब्लैक स्पॉट्स कार की ओर देखने लगता है लेकिन वहां पर दो ब्लैक स्पॉट्स का नजर आ रही थी। कार की विंडो इस समय ओपन थी और एक आदमी हेलमेट के साथ में उसमें बैठा हुआ था, इसलिए एरिक को कार्तिक का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी कार में कार्तिक है। क्या तुम अपना हाथ बाहर निकाल सकते हो? क्यों? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है? मैं बस कंफर्म करना चाहता था क्योंकि मुझे दो ब्लैक कार नजर आ रही है, लेकिन तुम किस में हो मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए अपना हाथ बाहर निकाल सकते हो। इतना सुनकर कार्तिक अपना एक हाथ बाहर निकालता और खिड़की पर रख लेता है। ये देखने के बाद एरिक को कंफर्म हो जाता है उस कार में कोई और नहीं कार्तिक ही है। लेकिन तुमने ये कैसे किया और तुम रेस में पार्टिसिपेट क्यों ले रहे हो? सिर्फ देखने में मजा नहीं है, इसीलिए मैं ट्राई करना चाहता था। इतना कहकर कार्तिक फोन कट कर देता है। एरिक आगे भी कुछ कहना चाहता था लेकिन फोन कट होने के कारण वह आगे कुछ नहीं कह सकता है। एरिक अपने मन में सोचता है, क्या इसने पहले कभी कार रेस की है या ये पहली बार कार रेस कर रहा है? एरिक इस सोच में डूबा हुआ था और रुद्र की नजरें अभी भी एरिक पर टिकी हुई थी। वह एरिक के हाव भाव को नोटिस कर रहा था। उसने देखा था कि एरिक रेसिंग ट्रैक की ओर देख रहा है और उसका ध्यान मोहित की कार पर नहीं बल्कि किसी और ही कार पर है। जब एरिक को महसूस होता है कि उसे कोई लगातार देख रहा है तब वह अपना सर घूमकर देखता है। रुद्र उसे की ओर देख रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? तुम इतनी देर से किसे ढूंढ रहे हो और क्या तुम जिसे ढूंढ रहे थे वह ट्रैक पर है? तिरछी नजरों से देखते हुए रुद्र कहता है। मेरी नजरें ट्रैक पर मोहित के अलावा किसी और की कार को क्यों देखोगी? झूठी मुस्कान के साथ एरिक बोलता है। मोहित की कार ब्लैक नहीं है बल्कि व्हाइट है, लेकिन तुम्हारी नजरें उस ब्लैक कार की ओर टिकी है, इसका मतलब उस ब्लैक कार के ड्राइवर को तुम जानते हो। मुझे कैसे पता होगा कि उसमें कौन सा ड्राइवर है? मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा है। हाँ, अगर उसका चेहरा देख लूँ तो शायद मुझे पता चल जाएगा कि वह कौन है। वैसे भी मुझे लगता है हम इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हम सबको मोहित को चीयर करना चाहिए। देखो, वह हमारी तरफ अपना हाथ हिला रहा है। मोहित की कार की ओर देखते हुए एरिक बोलता है। वह किसी भी तरह से क्यारा का ध्यान भटकना चाहता था, इसीलिए वह ऐसा कर रहा था। रिया मोहित को देखकर चीयर कर रही थी। वह काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सारी कार स्टॉप थी। वह सभी काउंटडाउन के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रुद्र को एरिक पर बिल्कुल में भरोसा नहीं हो रहा था। वह जानता था कि एरिक कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन ऐसी भी क्या चीज है जिसे वह छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह चीज नहीं कोई इंसान है? रुद्र के दिमाग में यही चल रहा था, लेकिन फिर कुछ देर के लिए उसने इस ख्याल को छोड़ दिया, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोगों के कोई ना कोई राज ऐसे होते हैं जिन्हें वह हर किसी को बता नहीं सकते हैं। इसीलिए उसने एरिक पर ज्यादा दबाव नहीं डाला और रेसिंग ट्रैक की ओर देखने लगा। काउंटडाउन स्टार्ट। 5 4 3 2 1 1 बोलते हैं। बंदूक की गोली की आवाज होती है और गोली की आवाज सुनते ही मोहित की कार के साथ सभी कारें फुल स्पीड के साथ स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस कर देती है, लेकिन एक ब्लैक कार अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। ये देखकर सभी ऑडियंस हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहां सारी कारें स्टार्टिंग लाइन से निकल चुकी थी वहां पर एक कार अभी भी खड़ी हुई थी। रिया बोलती है, इस कार को क्या हुआ? क्या ये कार खराब हो चुकी है? यह अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रही है? चित्रा के चेहरे पर भी हैरानी थी। वह भी बोलती है, शायद ऐसा हो सकता है इसकी कार खराब हो गई हो, इसीलिए यह नहीं चल रही है, या फिर यह रेस करना ही नहीं चाहता है। रुद्र कुछ नहीं कहता है, बस उसकी नजरें कार की ओर थी। एरिक के चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वह अपने मन में सोचता है, कार्तिक ने अपनी कार शुरू क्यों नहीं की? क्या अब रेस से पीछे हटना चाहता है? 203 डार्क हंटर का नया खिलाड़ी। रिया बोलती है, इस कार को क्या हुआ? क्या ये कार खराब हो चुकी है? यह अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रही है? चित्रा के चेहरे पर भी हैरानी थी। वह भी बोलती है, शायद ऐसा हो सकता है इसकी कार खराब हो गई हो, इसीलिए यह नहीं चल रही है, या फिर यह रेस करना ही नहीं चाहता है। रुद्र कुछ नहीं कहता है, बस उसकी नजरें कार की ओर थी। एरिक के चेहरे पर भी हैरानी भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वह अपने मन में सोचता है, कार्तिक ने अपनी कार शुरू क्यों नहीं की? क्या अब रेस से पीछे हटना चाहता है? वह इसी सोच में डूबा हुआ था, तभी कार्तिक की कार शुरू होती है और फुल स्पीड के साथ रेसिंग ट्रैक पर दौड़ने लगती है। उसकी स्पीड इस समय बहुत ही ज्यादा थी। वह हवा से बातें करते हुए ट्रैक पर दौड़ रही थी। उसकी कार बहुत
की स्पीड से उन सभी कार्स के करीब जा रही थी जो उससे आगे निकल चुकी थी कुछ देर पहले। जहां पर सभी लोग मोहित और अपने फेवरेट कार रेसर को चीयर कर रहे थे, अब सभी लोगों का ध्यान मोहित और बाकी सभी कारों से हटकर उस ब्लैक कार पर शिफ्ट हो गया था जिसमें इस समय कार्तिक बैठा हुआ था। यहां तक कि रिया, चित्रा, क्यारा और एरिक जो मोहित को सपोर्ट करने आए थे, अब उन सब की नजरें भी कार्तिक के कार पर ही टिकी हुई थी क्योंकि वह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और फुल स्पीड के साथ उससे आगे निकली हुई कारों के करीब पहुंचती जा रही थी। कार्तिक की कार की स्पीड को देखकर सभी लोग हैरान थे। कार्तिक की कार के अंदर उसके स्टीयरिंग के सामने एक कैमरा लगा हुआ था जिसका एक्सेस बाहर ऑडियंस को दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन पर शो हो रहा था। कार के अंदर कार्तिक ने अपने सर पर हेलमेट लगाया हुआ था इसलिए स्क्रीन पर उसकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। कार्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी लेकिन उसकी यह मुस्कान देखी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके चेहरे पर हेलमेट लगा हुआ था। वह देखते ही देखते हैं जो सबसे आखिर में कार थी उस कार के करीब पहुंच जाता है। उसके आगे चल रही कार का ड्राइवर मिरर में कार्तिक की कार को अपने करीब आते हुए देख रहा था। वह अपनी कार की स्पीड तेज करता है और कार्तिक को अपने आप से आगे निकलने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पूरी रफ्तार के साथ कार्तिक की कार उस कार को क्रॉस कर जाती है। अब कार्तिक सबसे लास्ट में नहीं था। ऐसे ही करते करते कार्तिक एक एक करके सभी कारों को पीछे छोड़ता जा रहा था। ये देखकर ऑडियंस में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ट्रैक पर घुमाव आता है जहां पर सभी की कारें ड्रिफ्ट लेने की वजह से एक पल के लिए थोड़ी स्पीड कम हो जाती है, इसलिए ऑडियंस को लग रहा था कि कार्तिक की कार भी बाकी सभी कारों की तरह उसकी भी स्पीड कम हो जाएगी जिसके कारण वह सभी लोगों से पिछड़ जाएगा। कार्तिक की कार घुमाव की ओर बढ़ती है और कार्तिक तेजी से ड्रिफ्ट लेते हुए उस घुमाव को क्रॉस कर देता है। यह एक बहुत ही परफेक्ट ड्रिफ्ट थी और इस ड्रिफ्ट के कारण उसकी स्पीड में भी कोई कमी नहीं आई थी। कार्तिक की ड्रिफ्ट देखकर सभी लोग उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अब सब लोग उसे चीयर कर रहे थे। कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए बोलता है, फाइनली डार्क हंटर की ब्लैक कार के रेसर ने एक परफेक्ट ड्रिफ्ट ली है। लगता है आज डार्क हंटर की टीम में एक नया खिलाड़ी आया है जिसने एक ही झटके में सभी को अपनी स्किल के कारण पूरी ऑडियंस को अपना फैन बना लिया है और उसने जो ड्रिफ्ट ली है वह तो माशाअल्लाह लाजवाब थी। अब देखना यह है क्या ये डार्क हंटर का नया खिलाड़ी क्या इस रेस को जीत पाएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा समय हो चुका है डार्क हंटर की टीम से कोई भी रेसर रेस नहीं जीत रहा है, इसीलिए अब इसकी स्किल देखते हुए सभी की उम्मीदें इस खिलाड़ी से बढ़ चुकी है। थोड़ी देर बाद कार्तिक की कार अब तीसरी पोजीशन पर पहुंच गई थी और पहली पोजीशन पर इस समय मोहित की कार थी। कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए बोलता है, डार्क हंटर का यह नया खिलाड़ी धीरे धीरे मोहित कश्यप के करीब पहुंचता जा रहा है। पहले मेरे साथ पूरी ऑडियंस को यही लग रहा था कि इस रेस का विजेता मोहित कश्यप होगा, लेकिन अब डार्क हंटर के खिलाड़ी की स्किल्स देखने के बाद क्या मोहित कश्यप डार्क हंटर के इस रेसर से जीत पाएगा? क्या वह अपनी टीम रेड डायमंड के लिए ट्रॉफी हासिल कर पाएगा? ये रेस तो काफी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। जैसे ही कार्तिक की कार मोहित की कार के करीब पहुंच रही थी, ये देखकर रिया के चेहरे पर फिक्र नजर आने लगती है। फिक्र करते हुए रिया बोलती है, चित्रा अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ब्लैक कार जल्दी ही मोहित के करीब पहुंच जाएगी। चित्रा बोलती है, रिया उसका एम्बिशन मोहित को हराना ही है क्योंकि वह भी यह रेस जीतना चाहता है, लेकिन मोहित पर भरोसा रखो क्योंकि हम सब यहाँ उसे सपोर्ट करने आए हैं। एरिक और क्यारा दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, उन दोनों का ध्यान इस समय रेस पर था। मोहित अपनी कार में मिरर में देखता है, उसके पीछे दो कार नजर आ रही थी जिसमें से एक कार्तिक की कार थी। 204 क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। चित्रा बोलती है, रिया उसका एम्बिशन मोहित को हराना ही है क्योंकि वह भी यह रेस जीतना चाहता है, लेकिन मोहित पर भरोसा रखो क्योंकि हम सब यहाँ उसे सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन चित्रा, ये ब्लैक कार लगातार मोहित की कार के करीब पहुंचती जा रही है, अगर इसने मोहित को हरा दिया तो। रिया प्लीज अपने आप को शांत करो और डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक रेस खत्म नहीं हुई है, इसलिए नेगेटिव सोचना बंद करो और रेस पर ध्यान दो। एरिक और क्यारा दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, उन दोनों का ध्यान इस समय रेस पर था। स्क्रीन पर इस समय मोहित के स्टीयरिंग पर लगा हुआ कैमरा दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर मोहित नजर आ रहा था जिसने अपने सर पर हेलमेट लगा रखा था। मोहित अपनी कार में मिरर में देखता है, उसके पीछे दो कार नजर आ रही थी जिसमें से एक कार्तिक की कार थी। वह इस समय फर्स्ट पोजीशन पर चल रहा था और इसके पीछे दो कार आ रही थी जिनमें से एक कार्तिक की थी। मोहित अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और साथ ही अपने पीछे आ रही कार को आगे का रास्ता ना मिले इसलिए उसकी ठीक सामने आ जाता है। इसी तरह से कई देर तक मोहित अपने पीछे वाली कार को अपने आप से आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैक कार सेकंड पोजीशन पर आ जाती है। उस ब्लैक कार ने बहुत ही आसानी से सेकंड पोजीशन वाली कार को टेक ओवर कर लिया था। अब कार्तिक की कार सेकंड पोजीशन पर थी और मोहित की कार फर्स्ट पोजीशन पर थी। अब मोहित की कार के जस्ट पीछे कार्तिक की कार चल रही थी। दोनों एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रहे थे और कार्तिक आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा जाती है। वह मोहित को चकमा देने की कोशिश करता है। पहले वह अपनी कार
को राइट दिशा की ओर मोड़ता है, जिसके कारण मोहित को ऐसा लगता है कि वह राइट में जाएगा, इसलिए ये देखकर मोहित भी अपनी कार को राइट साइड में मोड़ता है, लेकिन अगले ही पल कार्तिक लेफ्ट से लेकर मोहित की कार के बराबर आ जाता है। अब दोनों की कार एकदम बराबर चल रही थी। कार्तिक की कार का विंडो ओपन होता है और कार्तिक ड्राइविंग करते हुए अपनी नजरें घुमाकर मोहित की ओर देखता है, जिसने इस समय हेलमेट पहना हुआ था और जिसका ध्यान ड्राइविंग पर था। मोहित भी देखता है कि ब्लैक कार अब ठीक उसके बराबर चल रही है। ब्लैक कार उससे आगे निकल सकती है, लेकिन आगे निकलने की कोशिश नहीं कर रही है। आगे निकलने की जगह पर वह जानबूझकर उसके साथ चल रहा है। वह भी ब्लैक कार की ओर देखता है, जिसका ड्राइवर उसी की ओर देख रहा था। इस समय दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। दोनों के बीच में एक इंटेंस माहौल महसूस किया जा सकता था। दोनों को एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। मोहित को पता नहीं था उसके सामने वाली ब्लैक कार के ड्राइवर जिसने हेलमेट पहना हुआ है, उस हेलमेट के पीछे कौन है। वहीं दूसरी और कार्तिक को पता था कि उसके सामने वाला इंसान मोहित है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छा जाती है, लेकिन उसकी मुस्कान मोहित देख नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मोहित कहीं ना कहीं महसूस कर सकता था कि सामने वाला इंसान उस पर हंस रहा है। मोहित अपने मन में सोचता है, आखिर यह है कौन? क्या ये सच में एक नया खिलाड़ी है? क्या ब्लैक हंटर ने अपनी टीम में एक नए खिलाड़ी को जगह दी है? लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अगर उनके पास इतना बेहतरीन रेसर पहले से था तो कभी भी उन्होंने इसे मैदान में क्यों नहीं उतरा? भले ही यह जो भी हो, लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दे सकता। आखिरकार यह मेरी इमेज का सवाल है। और मोहित कश्यप इस दुनिया में किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन अपनी इमेज के साथ नहीं। मोहित इतना सोचकर अपनी स्पीड और तेज बढ़ा देता है, जिसके कारण उसकी कार कार्तिक की कार से आगे निकल जाती है। कार्तिक भी अपनी कार की विंडो बंद करता है और मोहित को फॉलो करते हुए पूरी स्पीड के साथ अपनी कार को दौड़ने लगता है। अब दोनों की कार इस तरह से चल रही थी, एक आगे एक पीछे। अब ये कंपटीशन उन दोनों के बीच में था। उन्हें बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं था और अब फिनिशर लाइन से दोनों ज्यादा दूरी पर नहीं थे। सबकी नजरें इस समय उन दोनों पर टिकी हुई थी। सब जानने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आखिर कौन जीतने वाला है। कमेंटेटर कमेंट्री करते हैं, बोलता है, इन दोनों में बहुत ही कड़ी टक्कर चल रही है। पूरी ऑडियंस की सांस थम चुकी है। वह जल्द से जल्द जानना चाहती हैं आखिर कौन जीतेगा और जल्दी हमें इस बात का पता चल जाएगा इस रेस का विनर कौन होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों ही बहुत कमाल के हैं। रिया ने अपने हाथ जोड़ रखे थे और वह लगातार भगवान से मोहित के जीतने की प्रार्थना करती जा रही थी। उसके चेहरे पर टेंशन और डर के भाव साफ देखे जा सकती थी। चित्रा, क्यारा और एरिक भी बिना पलक झपकाए ट्रैक की ओर देख रहे थे। उन लोगों की नजरें भी मोहित और कार्तिक के कार पर टिकी हुई थी, क्योंकि यह कहां पर नामुमकिन था कि यह रेस कौन जीतने वाला है। क्योंकि कुछ पल के लिए मोहित आगे जाता, फिर अगले ही पल कार्तिक उसे टेक ओवर कर लेता और उससे आगे निकल जाता। लेकिन उसके बाद मोहित उसे टेक ओवर कर लेता और कार्तिक से आगे निकल जाता। दोनों में कई देर तक ऐसा ही चल रहा था। कई देर से मोहित अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए था। वह फिनिशर लाइन तक पहुंच गया था। फिनिशर लाइन अब देखी जा सकती थी। वह फिनिशर लाइन से कुछ सेकंड की दूरी पर रहता है, तभी अचानक से उसके पीछे से ब्लैक कार आती है और फिर फिनिशर लाइन को क्रॉस कर जाती है और उसके एक सेकंड बाद ही मोहित फिनिशर लाइन को क्रॉस करता है। फाइनली रेस कंप्लीट हो चुकी थी और कार्तिक ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। मोहित अपनी कार से ड्रिफ्ट मारते हुए उसे रोक देता है और स्टीयरिंग पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उसे जब आखिरी पलों में लग रहा था कि वह ये रेस जीतने वाला है, तभी अचानक से ब्लैक कार उसके पीछे से आकर फिनिशर लाइन को क्रॉस कर देती है। 205 एक्साइटमेंट। कई देर से मोहित अपनी फर्स्ट पोजीशन बनाए हुए था। वह फिनिशर लाइन तक पहुंच गया था। फिनिशर लाइन अब देखी जा सकती थी। वह फिनिशर लाइन से कुछ सेकंड की दूरी पर रहता है, तभी अचानक से उसके पीछे से ब्लैक कार आती हैं और फिर फिनिशर लाइन को क्रॉस कर जाती है और उसके एक सेकंड बाद ही मोहित फिनिशर लाइन को क्रॉस करता है। फाइनली रेस कंप्लीट हो चुकी थी और कार्तिक ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली थी। मोहित अपनी कार से ड्रिफ्ट मारते हुए उसे रोक देता है और स्टीयरिंग पर एक जोरदार मुक्का मारता है। उसे जब आखिरी पलों में लग रहा था कि वह ये रेस जीतने वाला है, तभी अचानक से ब्लैक कार उसके पीछे से आकर फिनिशर लाइन को क्रॉस कर देती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी भी कीमत पर रेस हारना नहीं चाहता, पर गुस्से के कारण उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई थी। वही पूरे एरिना में कार्तिक और मोहित के लाइन क्रॉस करते ही ऑडियंस उनके लिए तालियां बजाने लगती है। ऑडियंस में बैठे सभी लोग इस समय कार्तिक की जीत के लिए उसे चीयर अप कर रहे थे। वही रिया और चित्रा के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उन दोनों को ही मोहित की हार देखकर बहुत बुरा लग रहा था और उन दोनों का चेहरा देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन दोनों को बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी और क्यारा ने कार्तिक की जीत पर तालियां नहीं बजा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे, जिससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि उसे मोहित की हार का बुरा लगा है या नहीं लगा। वहीं क्यारा
के बगल में बैठा एरिक ताली बजा रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे मानो उसे कार्तिक की जीत देखकर बहुत खुशी हुई है। चेहरे के समय इतना एक्साइटेड था कि एरिक को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसे इस तरह से ताली बजाते देख रिया, चित्रा और क्यारा तीनों देख रहे हैं। उन तीनों की नजरें इस समय एरिक पर ही टिकी थी। चित्रा और रिया दोनों ही ये देखकर बहुत हैरान थे। वही क्यारा के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। रिया को एरिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह मोहित की हार की खुशी मना रहा है। रिया चिल्लाते हुए गुस्से में बोलती है, एरिक क्या कर रहे हो तुम? जैसे ही एरिक के कानों में रिया की आवाज सुनाई पड़ती है, वह रिया की ओर देखता है जो इस समय गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी, और साथ ही चित्रा भी उसे इस वक्त रिया की तरह ही गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। वही क्यारा के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वह यकीन से कह सकता था कि उसके दिमाग में भी वही सवाल चल रहा है जो इस समय चित्रा और रिया के दिमाग में चल रहा है। उन सब की ऐसी नजरें देखकर वह अपने हाथों की ओर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी गलती पता होने के बावजूद भी एरिक अनजान बनते हुए बोलता है, क्या हुआ? तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? तुम ये सवाल हमसे कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुमने अभी अभी क्या किया? तुम कुछ ही सेकंड पहले अपने फ्रेंड की हार का जश्न बना रहे थे। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मोहित की हार पर तालियां कैसे बजा सकते हो? रिया गुस्से से देखते हुए एरिक से बोलती है। एरिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे रिया के सवालों को क्या जवाब देना चाहिए। उसने एक्साइटमेंट में आकर तालियां तो बजा दी, लेकिन अब उसके पास रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। चित्रा भी रिया का साथ देते हुए बोलती है, क्या हुआ? तुम रिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वहीं रुद्र, जो अब तक शांत था और कुछ कह नहीं रहा था, वह एरिक को देखते हुए बोला, एरिक ने मोहित की हार पर नहीं बल्कि इसने तो बस ब्लैक कार की जीत पर तालियां बजाई है। ये सुनकर एरिक की एक पल के लिए सांसें रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल रुद्र अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, और मुझे नहीं लगता इसने कुछ गलत किया है, क्योंकि जरा एक बार नजर उठाकर ऑडियंस की ओर देखो, पूरी ऑडियंस उसके लिए तालियां बजा रही, तो फिर एरिक ने बजा ली तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? रिया बोली, लेकिन क्यारा, हम लोग यहाँ पर मोहित को सपोर्ट करने आए थे और यह अपने दोस्त को छोड़कर किसी और के लिए कैसे खुश हो सकता है? एरिक अपने मन में सोचता है। थैंक गॉड क्यारा ने बचा लिया। एरिक रिया से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं एक्साइटमेंट में ऐसा कर दिया था, प्लीज समझने की कोशिश करो। मोहित की हार का मुझे भी उतना ही बुरा लगा है जितना तुम्हें बुरा लगा है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन रिया के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। अंडरस्को कार्तिक डार्क हंटर की टीम के पास आता है और अपनी कार से बाहर निकलता है। उसे बाहर आता देख डार्क हंटर के सभी टीम मेंबर अपनी खुशी जाहिर करते हुए उसकी ओर भागते हुए आते हैं और उसे गले से लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कार्तिक अपना हाथ दिखाते हुए उन्हें वहीं पर रुकने का इशारा कर देता है, क्योंकि वह किसी से भी गले मिलने के मूड में नहीं था। अगले पल ही उसके पीछे मोहित की कार आकर रुकती है। मोहित कार से बाहर निकलता है, वह अपनी टीम मेंबर के पास जाता है। इस समय उसकी पूरी रेड डायमंड टीम के मेंबर के चेहरे पर निराशा छाई हुई थी, लेकिन मोहित उन सबको इग्नोर करते हुए कार्तिक की ओर देख रहा था, जिसने अभी तक अपना हेलमेट निकाल नहीं था, इसलिए उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोहित देखना चाहता था कि यह खिलाड़ी कौन है, इसीलिए वह अपनी टीम मेंबर को इग्नोर करते हुए कार्तिक की ओर बढ़ जाता है। 206 हार की आदत। मोहित की हार के बाद रेड डायमंड टीम, जो कि मोहित की टीम थी, पूरी टीम के चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। वहीं दूसरी ओर डार्क हंटर, जिसकी ओर से कार्तिक ने ये रेस की थी, उनके चेहरे पर जीत की खुशी नजर आ रही थी। उन्हें ये जीत कई समय बाद मिली थी। उन्होंने कई समय से जीत का मुंह तक नहीं देखा था और एक लंबे अरसे बाद मिली जीत की खुशी उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अपनी हार के कारण मोहित के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वह उस इंसान से मिलना चाहता था जिस इंसान से वह आज की रेस हारा था, इसलिए वह अपनी टीम से मिलने की जगह पर डार्क हंटर के लोगों की ओर मुड़ जाता है, जहां पर डार्क हंटर के टीम मेंबर कार्तिक को घेरे हुए खड़े थे। कार्तिक ने अपने चेहरे पर हेलमेट लगा रखा था, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। कार्तिक देखता है कि मोहित उसी की ओर आ रहा है। उसको अपनी ओर आते हुए देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान छा जाती है, लेकिन उसकी यह मुस्कान कोई भी देख नहीं सकता था। मोहित कार्तिक के करीब आता है, लेकिन बीच में उसे डार्क हंटर का एक टीम मेंबर रोक लेता है और मोहित को रोकते हुए बोला, मोहित तुम इधर क्यों आ रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हारने के बाद अपने टीम के पास जाना चाहिए? लगता है क्या तुम्हारी हार की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तुम अपनी टीम का रास्ता भूलकर हमारी टीम की ओर आ रहे हो? मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो। मोहित, तुम्हारी बातों में तुम्हारी हार का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए प्लीज इधर आकर हमारी खुशियों को नजर मत लगाओ, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारे टीम से दूर रहो। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। मैं सिर्फ उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसकी वजह से आज मेरी हार हुई है। ओ तो तुम डार्क हंटर के हीरो से मिलना चाहते हो? मानना पड़ेगा उसमें जरूर कुछ तो बात है। उसने एक ही झटके में सबको धूल चटा दी, लेकिन तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो?
क्या तुम अब उसे अपने टीम में शामिल करने का ऑफर देने आया हो? देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ उसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हटो। लेकिन वह लड़का बहुत ही अकुडू था, वह मोहित को रास्ता देने को तैयार ही नहीं था। तभी पीछे से आवाज आती है, उसे आने दो। ये कार्तिक की आवाज थी। ये सुनकर वह लड़का बिना कुछ कहे मोहित को रास्ता दे देता है, लेकिन मोहित अपनी जगह से हिलता तक नहीं है क्योंकि कार्तिक खुद उसकी ओर आ रहा था। मोहित की आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट महसूस की जा सकती थी। जैसे जैसे कार्तिक उसकी ओर अपने कदम बढ़ा रहा था, मोहित को कार्तिक का ऑरा महसूस होने लगता है। कार्तिक ने अभी भी अपने सर से अपना हेलमेट नहीं हटाया था। वह मोहित के करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है, लेकिन मोहित से कुछ नहीं कहता है। कुछ देर के लिए दोनों के बीच में एक सन्नाटा सा छा जाता है। मोहित उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था, लेकिन कार्तिक अपना चेहरा दिखा ही नहीं रहा था, इसलिए मोहित बोला, क्या तुम अपने सर से अपना हेलमेट नहीं हटाओगे? तो तुम सिर्फ यहाँ पर मेरा चेहरा देखने के लिए आए हो? तुमने सही समझा, मैं सिर्फ उस इंसान की शक्ल देखना चाहता हूँ जिस इंसान से मैं आज की रेस हारा हूँ, तो तुम क्या अपनी शक्ल दिखा सकते हो? कार्तिक मोहित के थोड़ा सा करीब जाता है। अफसोस की बात है, मैं तुम्हें आज सबके सामने अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा, मैं जल्दी तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और रही तुम्हारे हारने की बात, तो ये पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हें हराया है। मैंने तो तुम्हें इतनी बार हराया है कि मुझे गिनती तक याद नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी इस हार को अपने दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। अब तो तुम्हें वैसे भी मुझसे हारने की आदत हो गई होगी। तिरछी मुस्कान के साथ कार्तिक बोलता है और बिना मोहित का जवाब सुने ही वहां से निकल जाता है। मोहित कार्तिक के शब्द सुनने के बाद सुन्न हो जाता है। वह अपनी जगह पर ही खड़ा था और उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। वह कुछ भी बोल नहीं रहा था, जैसे मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी दुनिया कुछ पल के लिए रुक ही गई हो। वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अचानक से कंधे पर हाथ महसूस होने पर उसे होश आता है कि अभी अभी क्या हुआ था। वह अपने आसपास देखने लगता है। कार्तिक जा चुका था और उसके सामने डार्क हंटर अपनी जीत की खुशी मना रही थी, और जिस इंसान ने उसके कंधे पर हाथ रखा था वह कोई और नहीं, उसी की टीम रेड डायमंड का एक मेंबर था। मोहित अपने टीम मेंबर को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है। मोहित वहां से बाहर जा रहा था कि उसे रास्ते में चित्रा, एरिक, रिया और क्यारा मिलते हैं। 207 झूठी तसल्ली। मोहित अपने टीम मेंबर को नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है। मोहित वहां से बाहर जा रहा था कि उसे रास्ते में चित्रा, एरिक, रिया और क्यारा मिलते हैं। उन्हें देखकर वह वहीं रुक जाता है, लेकिन उन्हें देखकर वह उनसे अपनी आंखें नहीं मिल पा रहा था। उसके चेहरे पर निराशा के भाव नजर आ रहे थे, क्योंकि उसने उन सबको यहाँ पर अपनी जीत दिखाने के लिए बुलाया था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसकी सोच से परे था। उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि वह आज की रेस हार जाएगा। वह जब रेस में उतरा था तब उसे लगा था कि वह ये रेस बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसकी जीत एक ही पल में हार बदल गई थी। इसीलिए अब सबके सामने उसकी नजरें झुकी हुई थी। वे चारों कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ मोहित की ओर देख रहे थे। रिया बोलती है, मोहित, तुमने रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम सभी को काफी मजा आया। अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए रिया बोलती है। ये सुनकर मोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन यह मुस्कान खुशी की नहीं थी, बल्कि वह अपने आप पर हंस रहा था। और मोहित बोला, क्या कहा, तुम्हें ये रेस देखकर मजा आया? रिया, मुझे तसल्ली देने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं मैं हार चुका हूं, इसलिए तुम लोगों को मुझसे सहानुभूति जताने की जरूरत नहीं है और मुझे माफ करना। मैंने तुम सबको यहाँ पर ये देखने के लिए बुलाया था कि मैं ये रेस कैसे जीतता हूं, लेकिन जो कुछ मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अब तुम लोगों को मुझे झूठी सहानुभूति देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। मोहित की बातें सुनकर सभी को बुरा लगा था। वह सभी मोहित की बातों में निराशा महसूस कर सकते थे। क्यारा बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें निराश होना चाहिए, तुमने सच में बहुत अच्छा किया था। हम सब तुम्हारी यहाँ कोई झूठी तारीफ करने नहीं आए हैं, तुमने सच में बहुत अच्छा किया था, लेकिन तुम्हारे सामने वाले ने तुमसे भी अच्छा किया था। इसलिए ये सोचना बंद करो कि तुम उससे हार गए, बल्कि यह सोचो अगली बार तुम उसे कैसे हरा सकते हो। इसलिए आज की हार को अपने दिल पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें इससे सीख लेकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यारा, तुम भी कितनी अजीब हो ना। तुम्हारी बातों को सुनकर समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इनका क्या मतलब निकालना चाहिए। एक तरफ तो मुझे कह रही हो कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फिर दूसरी तरफ तुम मुझे कह रही हो कि मेरे सामने वाले ने मुझसे भी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए मेरी हार हुई है। लेकिन जो भी हो, तुमने सच कहा, इसलिए मुझे ये सुनकर खुशी हुई। कम से कम तुमने मुझे झूठी सहानुभूति देने की कोशिश तो नहीं की। आखिरी कहते हुए मोहित रिया की ओर देखते हुए बोलता है। रिया बोलती है, मोहित, मेरा मतलब। लेकिन रिया के शब्दों को बीच में ही काटते हुए मोहित बोला, डोंट वरी, तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, बस कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। इतना कहकर मोहित उन सबको वहां छोड़कर चला जाता है।
वे सभी मोहित को रोकना चाहते थे लेकिन फिर भी कोई भी मोहित को रोकने की कोशिश नहीं करता है। मोहित के वहां से जाने के बाद चित्रा बोलती हैं, लगता है मोहित को ये रेस हारने का बहुत बुरा लगा है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। ये पहली बार तो नहीं होगा कि वह कोई रेस हारा हो, वह एक खिलाड़ी है और गेम में तो हार चीज लगी रहती है ना। तो वह पहले भी कई बार हार चुका होगा, तो फिर आज उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। चित्रा की शब्दों को सुनने के बाद रुद्र को भी चित्रा की बात सही लगती है। वह भी सोचने लगता है शायद मोहित की इस उदासी के पीछे जरूर कुछ और वजह है। रुद्र यही सोच रहा था कि तभी रिया बोलती है, चित्रा उसे रेस हारने का बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि उसे तो बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वह हमारे सामने हार गया है, क्योंकि वह चाहता था कि हम लोग उसे जीतते हुए देखें, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बस इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। और तुम हो कि उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रहे हो। चित्रा से नाराजगी जताते हुए रिया भी चली जाती है। रिया को जाता हुआ देख चित्रा बोली, ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इसे बुरा लग गया, और अब मुझसे नाराज होकर यह कहाँ जा रही है, मुझे भी उसके पीछे जाना होगा। इतना बोलकर चित्रा भी जाने लगती है। तभी रुद्र उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है, तुम दोनों मेरा पार्किंग में इंतजार करना, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चित्रा भी वहां से चली जाती हैं। अब रुद्र और एरिक दोनों साथ में थे। चित्रा के जाने के बाद रुद्र एरिक की ओर बढ़ता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए। एरिक ने अचानक से क्यारा के मुंह से इस तरह से किसी भी सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह अनजान बनते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। 208 अनटाइटल्ड चैप्टर। चित्रा भी वहां से चली जाती हैं। अब रुद्र और एरिक दोनों साथ में थे। चित्रा के जाने के बाद रुद्र एरिक की ओर पलटता है और उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें मुझे बताना चाहिए। एरिक ने अचानक से क्यारा के मुंह से इस तरह से किसी भी सवाल की उम्मीद नहीं थी। वह अनजान बनते हुए बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। नादान बनने की कोशिश मत करो, तुम मेरा मतलब अच्छे से जानते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या जानना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम अभी भी ना समझ बनने का नाटक कर रहे हो तो मैं साफ साफ कहती हूँ, डार्क हंटर का वह रेसर कौन है जिसने आज मोहित को हराया है, तुम उसे कैसे जानते हो। और अगर तुम उसे जानते हो तो तुम ही बात मोहित से क्यों छुपा रहे हो। क्या तुम भी कुछ भी कह रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ, मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा। क्या तुम भूल गई, मैं हर वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ था और जब मैंने उसे देखा ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा कि डार्क हंटर का रेसर कौन है। मजाकिया अंदाज में एरिक बोला। एरिक अभी भी सच बताने को तैयार नहीं था, लेकिन रुद्र को एरिक की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि एरिक जरूर कुछ जानता है, लेकिन बस वह बताना नहीं चाहता है। लेकिन क्यों नहीं बताना चाहता, ये चीज समझ नहीं आ रही थी। तभी एरिक का फोन रिंग होने लगता है। एरिक अपने फोन को अपने पॉकेट से निकालता है और कॉलर आईडी देखता है। कॉलर आईडी पर इस समय कार्तिक का नाम लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन एरिक कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही रुद्र उसके हाथों से फोन छीन लेता है। एरिक को समझ नहीं आता है कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ, तो वह सामने देखता है कि क्यारा के हाथ में उसका फोन था और वह कॉलर आईडी को देख रही थी। क्यारा, ये क्या बदतमीजी, तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे हाथों से फोन कैसे छीन सकती हूँ। लेकिन एरिक ने जब तक ये कहा तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि रुद्र ने कॉलर आईडी देख ली थी। फोन की स्क्रीन एरिक को दिखाते हुए रुद्र बोलता है, क्या यही ब्लैक हंटर का खिलाड़ी है, लगता है तुम्हें इसलिए फोन कर रहा है क्योंकि तुम्हारे साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करना चाहता है। बोलते समय रुद्र के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। पहले मेरा फोन दो, उसके बाद में तुम्हें मैं सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा फोन दो, क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले मुझे कार्तिक से बात करनी होगी। कहते हुए अपना फोन वापस लेने के लिए एरिक अपना हाथ रुद्र की ओर बढ़ता है। रुद्र एरिक की बात मानकर उसका फोन उसे वापस दे देता है। एरिक अपने मन में धीरे से बोलता है, मुझे लगता था कि दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन नहीं, ये दोनों ही एक जैसे हैं। अरे अपना फोन अटेंड करता है और कहता है, अब तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। सामने से आवाज आती है, ज्यादा जरूरी काम नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा तुम्हें एक बार बता दूं, मैं तुम्हारी कार लेकर जा रहा हूं, इसलिए तुम टैक्सी लेकर आ जाना, मैं तुम्हें रात को तुम्हारे घर पर मिलूंगा। ये सुनकर एरिक को झटका लगता है। वह अपनी आवाज को तेज करते हुए बोलता है, कार्तिक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम ऐसे कैसे मेरी गाड़ी ले जा सकते हो। लेकिन उसे अगले ही पल याद आता है कि कार की चाबी तो इस समय उसके पास है, और जब कार की चाबी उसके पास है तो कार्तिक कैसे उसकी गाड़ी ले जा सकता है। ये याद आते ही उसे सुकून मिलता है। थैंक गॉड चाबी मैंने तुम्हें नहीं दी, वरना तुम मेरी कार ले जाते हैं और मुझे यही छोड़ जाते। कार्तिक तुम अब मेरी कार कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास है। कहते समय पर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। क्या तुम्हें सच में लगता है चाबी तुम्हारे पास है। तिरछी मुस्कान के साथ कार्तिक बोलता है। दूसरी ओर कार्तिक अपने हाथ में चाबी उछाल रहा था। हाँ चाबी मेरे पास है।
इतना कहकर एरिक अपनी पेंट की जेब चेक करने का लगता है, लेकिन एरिक को अपने पेंट की जेब में कहीं भी चाबी नहीं मिलती है। वह हैरान रह जाता है और एक पल के लिए चुप हो जाता है, फिर अपनी आंखें बंद करता है। वह इस समय अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और बोलता है, तुमने मेरी जेब से चाबी कब निकाली? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? जब मैं इतनी बड़ी माफिया ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल कर सकता हूं तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जेब से बिना तुम्हें पता चले कार की चाबी तक नहीं निकल सकता? मेरे पास अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुम्हें शाम को मैं तुम्हारे घर पर मिलता हूं। इतना कहकर कार्तिक एरिक की बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। एरिक बोलने वाला होता है तुम, लेकिन उससे पहले ही उसके कानों में फोन कटने की बीप सुनाई देने लगती है। फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अरे क्यों मुंह से निकल जाता है, कमीना इसने मेरी कार तक नहीं छोड़ी। कहते हुए एरिक को एहसास होता है कि उसने अपने शब्द थोड़ी तेज आवाज में कह दिए थे, जिसके कारण क्यारा को उसके शब्द सुनाई दे गए थे। अपनी गलती मानते हुए एरिक क्यारा से बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे भाई को नहीं कहना चाहता था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में वह मेरे मुंह से निकल गया। जैसे ही रुद्र भाई शब्द सुनता है वह थोड़ा असहज हो जाता है। वह समझने की कोशिश करता है आखिर का मतलब क्या है, फिर उसे अचानक से याद आता है कार्तिक कोई और नहीं क्यारा का भाई है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने गलती से कह दिया, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एरिक अपनी गलती की माफी मांग रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रुद्र के चेहरे पर नजर आने वाले एक्सप्रेशन इसलिए नहीं थे क्योंकि उसे कार्तिक को कहने पर बुरा लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि वह क्यारा के भाई के बारे में तो भूल ही चुका था और काफी समय बाद उसने उसका नाम सुना था। 209 क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने गलती से कह दिया था, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। एरिक अपनी गलती की माफी मांग रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि रुद्र के चेहरे पर नजर आने वाले एक्सप्रेशन इसलिए नहीं थे क्योंकि उसे कार्तिक को कहने पर बुरा लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि वह क्यारा के भाई के बारे में तो भूल ही चुका था क्योंकि काफी समय बाद उसने उसका नाम सुना था। रुद्र अपने मन में सोचता है, इसका मतलब कुछ देर पहले एरिक को कार्तिक का फोन आया था जो कि क्यारा का भाई है और उसी ने डार्क हंटर की तरफ से मोहित के खिलाफ रेस की थी। इसका मतलब वह यहाँ है। फाइनली अब इस कार्तिक से सामना होगा। मैंने कार्तिक के बारे में अभी तक सिर्फ आदित्य कश्यप और आज कश्यप के मुंह से सुना है, पहली बार मुझे उसे आमने सामने देखने मौका मिलेगा। रुद्र अपने ही ख्याल में खोया हुआ था। ये देखकर अपने शब्दों को दोहराते हुए बोलता है, क्यारा क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैंने कुछ देर पहले क्या कहा? जैसे ही रुद्र के कानों में एरिक के शब्द सुनाई देते हैं वह अपनी ख्यालों से बाहर आता है और एरिक की ओर देखते हुए बोला, क्या कार्तिक यहाँ है? हाँ तुमने सही समझा, तुम्हारा भाई यही है और मोहित को हराने वाला कोई और नहीं कार्तिक ही है। क्या वह भी मोहित की तरह एक रेसर है? ये सवाल लाजिमी था क्योंकि रुद्र को कार्तिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। उसे पता नहीं था कि कार्तिक करता क्या है और जब उसने आज कार्तिक को रेस करते हुए देखा तो इसका मतलब उसे यही लगा कि कार्तिक भी मोहित की तरह एक कार रेसर ही है। वह इतनी अच्छी ड्राइव कर सकता है ये तो मुझे भी आज ही पता चला है। तिरछी मुस्कान के साथ एरिक बोलता है। ये सब छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी तुम्हारे घर पर बताने की जरूरत नहीं है कि कार्तिक मेरे साथ है। ऐसा क्यों? एरिक कुछ देर के लिए सोचने लगता है और फिर जवाब देते हुए बोलता है, वह इसलिए क्योंकि कार्तिक अपने दादा दादी को उनके वेडिंग एनिवर्सरी के दिन सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए वह अभी कश्यप मेंशन नहीं आना चाहता है। वह तुम्हें भी इस बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन तुम्हें बताने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे उम्मीद है तुम आदित्य सर और तुम्हारी फैमिली में से किसी को भी कार्तिक के बारे में कुछ नहीं बताओगी। कहते हुए एरिक रुद्र की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रहा था। क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और भी वजह जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो? प्लीज क्यारा मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा। वह सिर्फ अपने दादा दादी को सरप्राइज देना चाहता है, इसीलिए वह भी उनके सामने नहीं आना चाहता। और वैसे भी वह तुम्हारा भाई है, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानती हो वह कैसा इंसान है। ये बात एरिक ने जानबूझकर कही थी। अगर वह भाई शब्द का यूज करेगा तो क्यारा को उसके बात माननी ही पड़ेगी, वरना वह यह अच्छे से जानता था कि क्यारा कार्तिक के बारे में कुछ भी नहीं जानती होगी। वह कार्तिक की पर्सनैलिटी से पूरी तरह से अनजान है, ये चीज उससे बेहतर और कौन समझ सकता था। रुद्र कुछ देर के लिए सोचता है। उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वह कार्तिक और क्यारा के बीच में कैसी बॉन्डिंग थी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। हाँ, लेकिन फिर भी उसे एक हल्का सा अंदाजा था कि क्यारा और कार्तिक की बॉन्डिंग कैसे होंगी। जब मोहित और क्यारा दोनों एक ही घर में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत कम बात करते थे, तो कार्तिक और क्यारा तो एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मोहित और क्यारा के कंपैरिजन में कम ही होती होगी क्योंकि रुद्र जब से क्यारा की बॉडी में आया है तब से लेकर आज तक कार्तिक ने कभी भी उसे फोन नहीं किया था, ना ही उसका हाल चाल पूछने की कोशिश की है, इसीलिए उसे इस बात का अंदाजा था कि दोनों की बॉन्डिंग इतनी गहरी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या मोहित को पता है उसका कंपीटिटर कार्तिक था?
नहीं, उसे अभी तक नहीं पता है, और प्लीज तुम भी मोहित को भी कुछ मत बताना। वह वैसे ही रेस हारने की वजह से परेशान है, और जब उसे पता चलेगा कि वह ये रेस किसी और से नहीं कार्तिक से हारा है तो उसे और भी बुरा लगेगा, इसलिए उसे अभी कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रुद्र अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हरी की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मोहित और कार्तिक के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, और इसके अलावा एरिक और कार्तिक दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लगते हैं, तभी तो सिर्फ एरिक को पता था कि कार्तिक यहाँ पर है। अब तो कार्तिक नाम की यह पहली कार्तिक से मिलने के बाद ही सुलझेगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच मुझे समझने के लिए। अब तुम्हें पता है तुम्हारा भाई यहाँ पर है, तो क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? रुद्र यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वह कार्तिक से मिलने से पहले एक बार उसके बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वह बिना किसी प्रिपरेशन की कार्तिक से मिल नहीं सकता था। लेकिन अभी उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्र बोला, हम 210 मुंह क्यों लटका रखा है? रुद्र अपने मन में सोचता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे हरी की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मोहित और कार्तिक के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, और इसके अलावा एरिक और कार्तिक दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज लगते हैं, तभी तो सिर्फ एरिक को पता था कि कार्तिक यहाँ पर है। अब तो कार्तिक नाम की यह पहली कार्तिक से मिलने के बाद ही सुलझेगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच मुझे समझने के लिए। अब तुम्हें पता है तुम्हारा भाई यहाँ पर है, तो क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? रुद्र यह सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि वह कार्तिक से मिलने से पहले एक बार उसके बारे में जानना चाहता था, क्योंकि वह बिना किसी प्रिपरेशन की कार्तिक से मिल नहीं सकता था। लेकिन अभी उसके पास हाँ कहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। रुद्र बोला, हम ठीक है। इतना कहकर एरिक अपने मन में सोचते हुए बोला, लेकिन क्यारा को कार्तिक से मिलाने से पहले मुझे कार्तिक को बताना होगा कि मैंने उसके बारे में क्यारा को बता दिया है। मुझे भी जाना होगा। रिया और चित्रा दोनों मेरा पार्किंग में वेट कर रही होगी। चेहरे पर बिना किसी भाव के रुद्र बोला, एक मिनट रुको क्यारा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बोलते समय एरिक की आवाज में एक हिचकिचाहट थी। क्या? तुमने अभी कुछ देर पहले सुना ही था कि कार्तिक मेरी कार अपने साथ लेकर चला गया है, तो मेरे पास अब जाने के लिए कोई भी व्हीकल नहीं है, तो क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो? कहते समय एरिक की आवाज में एक हिचकिचाहट महसूस की जा सकती थी, क्योंकि उसे क्यारा से लिफ्ट मांगते हुए बहुत अजीब लग रहा था, और सबसे बड़ी बात, कार्तिक बिना बताए उसकी जेब से उसकी कार की चाबी निकालकर उसकी कार लेकर चला गया था, और एरिक को इस बारे में कोई खबर तक नहीं हुई कि कब कार्तिक ने उसके जेब से चाबी निकाल ले ली। यह सोचकर उसे क्यारा के सामने एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ठीक है, रुद्र चेहरे पर बिना किसी भाव के कहता है, और इतना कहकर वह पार्किंग लॉट की ओर जाने लगता है। एरिक भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। जब रुद्र और एरिक दोनों पार्किंग लॉट में आते हैं तो वह देखते हैं क्यारा की कार के पास ही चित्रा और रिया दोनों खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। रिया चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी। क्यारा और एरिक को आता देख चित्रा क्यारा से बोली, तुम दोनों को इतना समय किस में लग गया? हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आखिर तुम दोनों ऐसी कौन सी जरूरी बात कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हें इतना समय लग गया? लेकिन रुद्र चित्रा के सवाल को नजरअंदाज करते हुए रिया की ओर देखते हुए बोला, हमारे बारे में छोड़ो, ये बताओ रिया को क्या हुआ? उसने अपना चेहरा क्यों लटकत हुआ है? मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ है, कितनी देर से पूछ रही हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रही है। यहाँ पर आए थे तो ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो ये अब सबसे ज्यादा आंसू बहा रही है। मैं कितनी देर से समझ रही हूँ क्या हुआ। अगर मोहित आज हार गया तो कल मोहित जीत जाएगा, लेकिन फिर भी इसने अभी तक अपना मुंह लटकाया हुआ है। एरिक बोला, लेकिन रिया तो मोहित के पीछे गई थी, तो मुझे लगा कि यह मोहित के साथ होगी। फिर ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? यह मोहित के साथ क्यों होगी? यह मोहित की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जो उसके हारने के बाद उसे सहानुभूति देने के लिए उसके पीछे पीछे जाएगी। यह हमारे साथ यहाँ पर आई है तो डेफिनेटली घर भी हमारे साथ ही जाएगी। एरिक, तुम भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चित्रा एरिक की ओर देखते हुए बोली, तुम मेरे कहने का मतलब गलत समझ रही हो चित्रा। मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्टेडियम से बाहर निकलते वक्त रिया मोहित के पीछे ही आई थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा। चित्रा को समझने की कोशिश करते हुए एरिक बोला, हाँ यह उसके पीछे गई थी, लेकिन न जाने मोहित ने इसे ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब से लेकर अब तक इसने अपना मुंह लटकाया हुआ है। कितनी बार पूछ लिया लेकिन बताने को तैयार ही नहीं है, कोल्ड टोन में चित्रा बोली। चित्रा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, ना इस बारे में कुछ सुनना है। अगर तुम लोगों को घर जाने में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ऑटो लेकर चली जाऊंगी। क्यारा बोली, रिया तुम ऐसा करने की जरूरत नहीं, कोई भी इस बारे में हम बात नहीं करेगा। गाड़ी में बैठा हूं मैं, तुम्हें चित्रा को घर छोड़ दूंगी। इतना कहकर रुद्रा अपनी चाबी से कार का लॉक खोल देता है।
रिया रुद्र की बात मानकर रुद्र की कर के पास जाकर पीछे वाली सीट का दरवाजा खोलकर कर में बैठ जाती है। वह सब वे तीनों बाहर खड़े रहकर रिया को देख रहे थे। चित्रा अपना सर हिला देती है और क्यारा की ओर देखते हुए बोलती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं रिया के साथ बैठ जाऊं। आई होप तुम्हें ऐसा तो फील नहीं होगा कि तुम हमारे ड्राइवर हो। एरिक बोला, डोंट वरी, क्यारा को ऐसा फील नहीं होगा क्योंकि उसके साथ आगे वाली सीट पर मैं बैठ रहा हूं। क्या कहा तुम? लेकिन क्यों? क्या तुम्हारे पास तो तुम्हारी अपनी कार है, फिर तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो? वो इसकी कार। रुद्र आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही एरिक उसके शब्दों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, अनफॉर्चुनेटली मेरी कार खराब हो चुकी है और मोहित जा चुका है, तो मेरे पास क्यारा से लिफ्ट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे उम्मीद है तुम्हें इससे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हल्की सी मुस्कान के साथ एरिक बोला। रुद्र कुछ नहीं कहता है। वह जानता था एरिक ये बात बिल्कुल नहीं बताना चाहता है कि आखिर इस समय उसकी कार उसके पास क्यों नहीं है। चित्रा एक बार तिरछी नजरों से एरिक की ओर देखती है, फिर बिना कुछ कहे पीछे वाली सीट पर जाकर रिया के बगल में बैठ जाती है। रिया कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वह बस विंडो की ओर देखने लगते हैं। रुद्र ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और उसके बगल वाले सीट पर एरिक आकर बैठ जाता है और रुद्र कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कॉमेंट, शेयर।